बाबा जी को भी फ़ोन आते होते थे तो बाबा जी सुनते थे, तो कई बार स्पीकर ऑन करके ना तो कोई इस तरह के फ़ोन भी आते थे, कोई काकी है, कोई तारुफ किए बगैर, आपको मैंने कहा उसको कहे मेरा काम करे। हाँ बाबा हाँ जी मैंने कह दिया, जल्दी कहें। उन्होंने कहा मैं कह दिया, ठा फ़ोन बंद। मैंने कहा बाबा ये कौन है? कहते पता नहीं, 6 साल से 5 साल से फोन आ रहा है। मैंने कहा बाबा ये किसको कहती है? कहते मुझे क्या पता। बस ठीक है, वो मुझे कहती है कह दे, मैं कहता हूँ मैंने कह दिया वो फ़ोन। मैंने कहा बाबा ये कौन है? कहते मजूब होते हैं, तो बोलते नहीं, आगे से चुप कर रहते हैं। मुझे कुछ अरसे से ना पहले मैसेज आते थे तो मुझे समझ ना ये कौन है, वो वॉइस क्लिप्स थे, मेरी सूरह मोहम्मद वापस करें। यार ये कौन है? फिर एक आध बार कभी कभार हाथ लग गया, वॉइस क्लिप फिर आया होना है कि मेरी सूरह मोहम्मद मुझे चाहिए। पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है क्या है। तो आज उस नंबर से फ़ोन आ गया और मैं करता तो उठाते नहीं। मैं अमूमन लिखता हूँ कि हमेशा अपना पूरा नाम, शहर और उम्र ज़रूर लिख दें, और आपका क्या मसला है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। अगर मुझे टाइम मिल जाए मैसेज देखने का, मैं कल मेरे अभी भी कोई 25,000 मैसेजेस लोगों के होंगे देखने वाले। वो 2-3 बार मेरी नज़र से गुजरा, मुझे कोई जवाब नहीं आया। आज फ़ोन आ गया, मैं तो सोना था, खैर मैंने उठा लिया। मैं कह यार इंक्विजिटिवनेस होती है। वहाँ से कोई पता नहीं गुजर खान से कहाँ से कोई खातून थी, कहती है कि आपसे मेरी 6 माह पहले पता नहीं इतना पहले बात हुई थी, वो दूसरा नंबर था, और उस वक्त मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मेरे से स्टैमरिंग होती है, मेरे से बोला नहीं जाता, और मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती, कुरान भी को हाथ नहीं लगाती, तुम्हें डर आता है। तो आपने मुझे कहा था कि तुम अपने आप को माफ़ करो और अल्लाह मियाँ को भी माफ़ कर दो, तुम्हारा कोई गिला शिला अल्लाह से चल रहा है, तो वो माफ़ कर दो, और अपनी तस्बीहें शस्बियाँ बंद करके सिर्फ अपना नाम पढ़ो, अपने आप को पहचानो। मेरा एक टिपिकल बाबा जी से सुना हुआ फिक्र, अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो। तो मैं कहा बेटा आपने नंबर चेंज कर लिए हो, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे कोफ्त होती है जब ये नंबर डिफरेंट नंबरों से फ़ोन करें तो मुझे कोफ्त होती है। मैंने एक ही नंबर सेव किया होता है, उसी पर मैं बात कर लेता हूँ, मुझे भी रेफरेंस मिल जाता है कि कौन है क्या है। मैं कहा बेटा आप नंबर चेंज करके ना किया करें। तो मैं बात करते उसको सुन रहा कि ये स्टैमर नहीं कर रही। मैंने कहा इसने इसलिए फ़ोन किया होगा कि बताने के बाबा मैं स्टैमर नहीं कर रही, मैं ठीक हो गई है, मेरी स्टैमरिंग नहीं है। मुझे कहती हैं कि आपको पता है मैं क्यों बीमार थी? मैं कहा जी मुझे नहीं पता। मुझे कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मैं सिर्फ 20 साल की थी, मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे अब्बा ने शादी की, तो वो लड़का जो था पता नहीं उसे भी कोई मसला था क्या था, मैं उस वक्त स्टैमर नहीं करती थी, तो वो मेरे करीब नहीं आ सकता था। तो लेकिन उसके जो वालिद साहब थे, वालिदा की डेथ हो गई थी, जो वालिद साहब थे वो मुझे बुला के हमें डांटते भी थे और कभी अपनी टांगें दबाने बैठ जाते थे, कभी मुझे कहीं हाथ लगाते थे, कभी कहीं, तो कभी प्यार से कुछ, कभी कुछ। तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं उनके एहतराम में चुप रहती थी। वो एक दिन रात को हम सोए हुए थे तो वो मुझे एकदम लगा कि कोई है, और ये कौन है, किसने मुझे पकड़ा है, कौन ऊपर मेरे आगे। तो मैंने चीख मारी, तो वो उन्होंने भी शोर डाल दिया, लाइट ऑन कर दी, तो वो मेरा खामन भी उठ गया, तो वो डांटना शुरू हो गए कि वो कौन था, किधर गया, कौन तुम्हारा यार था, और ये। तो मैं रोना शुरू हो गई कि मुझे तो नहीं पता कौन था, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई। तो खैर वो उन्होंने इतना शोर हुआ किया, मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, मेरे वालिद को रात के टाइम बुला लिया कि भाई को। मैं रोई जा रही थी, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, तो वो कुरान करीम उठा लाए। तो वह मैं शादी से पहले मुझे सूरह मोहम्मद से बड़ा प्यार था, तो मैं रोज़ सूरह मोहम्मद ज़रूर पढ़ती थी। तो वो कुरान करीम उठा लाए, उन्होंने अचानक सबके सामने कुरान करीम खोला, मुझे कहा कि इसके ऊपर हाथ रखो और कहो कि तुम्हारा मेरे बेटे के अलावा कोई कसम नहीं है, तुम्हारा कोई इस तरह के फजूल लफ्ज़ बोले। कहती कि बाबा मैं कुछ भी नहीं बोल सकी, मैं क्योंकि मैंने जो ही देखा कुरान करीम तो वो सूरह मोहम्मद थी, लेकिन वो इतना चीख रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मैं कोई था और मैंने तो इसकी चीख थी है वो, मैं आ गया तो इसने चीख मार दी, बहाना बना दी और ये वो। तो मैंने फिर आखिरकार मैंने जितनी हिम्मत करके मैंने कहा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब जो मैंने कहना था। तो मैंने जो ही ये लफ्ज़ पूरे किए, मेरे दिल में बार बार अंदर से कोई बोलता था और वो कहता था कि इसको कहो, अब ये भी इस पे हाथ रखे और ये कहे।
बाबा मैं नहीं कह सकी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं लर्जी जा रही थी। तो मेरे वालिद ने उठ के कहा कि ये मैं अपने घर इसको लेके जा रहा हूँ। और मैंने वो कुरान करीम ले लिया, लेकिन मैं कांपना शुरू हो गई तो बाबा ने मेरे से वो कुरान करीम ले लिया, वो मेरा कुरान करीम था। तो 6 माह के अंदर अंदर मैंने डाइवोर्स दी, 6 माह के अंदर मेरे वालिद ने शादी कर दी। मेरे अब 4 बच्चे हैं, लेकिन मैं ज़िंदगी में दोबारा सूरह मोहम्मद नहीं पढ़ सकी। तो मैं कुरान करीम को हाथ लगाने से पहले कांपना शुरू हो जाती हूँ, और मेरी स्टैमरिंग मेरी लाइफ का हिस्सा बन गई, मैं बोल नहीं पाती थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे खामन बहुत अच्छा दिया, ये मेरा बहुत ख्याल करता था सारा था। इसने आपके क्लिप्स मुझे दिए, मैंने वो देखे। 6 माह पहले मुझे आपने किसी वीडियो में अपना नंबर बोला तो मैंने आपसे बात की, लेकिन मैंने आपको कोई डिटेल नहीं बताई थी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मुझे स्टैमरिंग है, मैं बोल नहीं सकती, और मुझे कुरान करीम देख के खौफ आता है, और मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, और मुझे डर आता है सोते में। तो आपने मुझे आगे से कहा कि एक तो आप किसी को माफ़ नहीं कर रही, दूसरी आपने खुद से कोई बहुत कुछ पढ़ा है वो आप बंद कर दें और अपना नाम पढ़ती रहें प्यार से। तो मैं आपकी बातें सुनती रही, तो आपने अजीब सा फिक्रा बोला कि अपने आप को भी माफ़ कर दो, अल्लाह को भी माफ़ कर दो। तो बाबा मैंने तो फ़ोन बंद कर दिया कि ये तो अजीब बात कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, हम कौन होते हैं अल्लाह को माफ़ करने वाले। और लेकिन बाबा मैंने जब आपने कहा ना सबको माफ़ कर दो और दुआ करो, तो मैं उस शख्स को माफ़ नहीं कर पाती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे उस बंदे का फ़ोन आया, अननोन नंबर था, और उसने कहा कि शायद मेरे हाथ काट रहे हैं डॉक्टर अब 10 साल बाद, और कीड़े पड़ गए, इनमें गैंग्रीन हो गई है। मैं दुआ मांगने लगता हूँ, अल्लाह से चीखता हूँ, तो मेरे आंखों के सामने तुम आती हो। तो मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि एनेस्थीसिया वाले कहते हैं कि हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, इसका हार्ट वीक है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये नहीं काटेंगे तो जिस्म में फैल जाएगा सारा कुछ, तो तुम मुझे माफ़ करो। तो मैंने उसे कहा कि मैंने आपको माफ़ किया। बाबा मैंने उसको तो माफ़ कर दिया कहा, लेकिन बाबा मेरा उस वक्त से ना वो तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे पता नहीं क्या होता है। तो बार बार मेरा दिल करता है कि मैं सूरह मोहम्मद पढ़ूँ, लेकिन मैं कुरान की तरफ जाती हूँ, मैं फिर दिल फटने लगता है, और मेरे दिल में आता है कि मैं आपको कहूँ मेरी सूरह मोहम्मद मुझे दे। यार ये बात सुना के तो मुझे कहती है कि मैं ईमानदारी से बताऊंगी, मैंने पिछले 15 दिन सिर्फ अपना नाम पढ़ा अब, और मैंने अल्लाह से कहा है कि मुझे माफ़ कर। जहां मुझे तेरी गवाही देनी थी, सूरह मोहम्मद की देनी थी, कुरान की देनी थी, बाबा उसने कहा हुआ है कि अगर कोई बहतान लगाए तो फिर दोनों कहें, वो हुक्म है कुरान में। तो बाबा वहाँ मैं नहीं कर सकी। आप सही कहते हैं कि जुबानी कहना और है और प्रैक्टिकल में खड़ा होना और है। तो फिर मैंने अपने इस खामिन को बताया, फिर शायद अपने अब्बू को बताया। तो अब्बू को जब मैंने सारी बात बताई तो मेरी स्टैमरिंग ठीक हो गई। तो लेकिन मुझे ना सूरह मोहम्मद, मैं अभी भी कुरान की तरफ जाते हुए डरती थी, मैं आपको मैसेजेस करती थी। तो आज आपने, मैंने सुबह कहीं ना उस वॉइस क्लिप के नीचे, क्योंकि बार बार मैं लिखता था हु आर यू, नेम, एज, सिटी, जब भी मेरे सामने आता था जवाब ही नहीं आता था, फ़ोन करता था उठाती नहीं थी। तो मैं ना सुबह आज कहीं उसके नीचे मेरी आदत है, जो पुराने लोगों ने पता है कि अगर मुझे मैसेजेस करें ना तो मैं अल्लाह 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 लिख के भेज देता हूँ। तो मैं ना सुबह अल्लाह अल्लाह लिख के उसे भेज दिया। मैं कहा यार पता नहीं कौन है, मैं क्या इसका जवाब दूँ। तो मैं कहती है कि पता नहीं, मुझे लगा कि आज मैं सूरह मोहम्मद खोलूँ, मैंने पढ़ी है। सुभान अल्लाह। तो मैंने आपसे बात की है, मैंने कहा बेटा उसका तर्जमा, मैंने उसे नीचे, हमें नीचे ये लिख दिया कि आप उसका पहले तर्जमा पढ़ें कि उसमें क्या हुक्म है जो आप नहीं कर सके। वो कहती मैंने पहले तर्जमा पढ़ा है, तो फिर मेरे से पढ़ी गई है। अब पता नहीं, इसे हम साइकी में तो कहेंगे कि मेंटल स्ट्रेस लेने से दी, वो उधर को चली गई और उर्दू के चक्कर में और वो सारा उससे हो गया। बैल उसके भी अपने खेल हैं।
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले